नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कंगना रनौत भले सांसद बन गई, लेकिन बेवजह के पंगे लेने की आदत नहीं गई और पंगा लेते वक्त कम से कम अपना इतिहास याद रखना चाहिए। सोनू सूद ने एक ऐसी बात बोल दी जिसे बहुत सारे सेलिब्रिटी को बोलना चाहिए। देश के लिए आवाज उठानी चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आवाज उठानी चाहिए। सरकार अगर कोई ऐसा आदेश दे जो मानवता के लिए सही नहीं है, समाज के लिए सही नहीं है, तो सेलिब्रिटीज को बोलना चाहिए। सोनू सूद वही काम करते हैं और कंगना रनौत को मिर्ची लग जाती है। और कंगना रनौत ने ऐसी बात बोली जो बोलने का नैतिक अधिकार कम से कम कंगना के पास नहीं है। सोनू सूद ने आखिरकार क्या बोला? योगी सरकार जब कांवड़ रूट को लेकर आदेश देती है कि आपको नेम प्लेट लगानी होगी कि आपका नाम क्या है, ढाबों पर रेहड़ी पर आपको नेम प्लेट लगानी होगी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि यार इस पर इतने वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। दोस्तों, अगर वीडियो नहीं बनाएंगे, अगर खुलकर नहीं बोलेंगे, तो समाज में जागरूकता कैसे फैलेगी? समाज को जागरूक करना जरूरी है। अब इन मुद्दों से डरकर काम नहीं चलेगा। अगर इस तरह की राजनीति से लड़ना है तो आपको खुलकर बोलना होगा। इसीलिए तमाम मुद्दे जो देश में खड़े होते हैं उन पर चुप रहने का वक्त बीत चुका है। अगर आप समाज में भाईचारा चाहते हैं तो आप आंख मूंद कर और जुबान सील कर नहीं रह सकते। इसीलिए ऐसे मुद्दों पर समाज को खुलकर डिबेट करना जरूरी है कि आखिरकार 21वीं सदी में ऐसे वाहियात मुद्दे जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते और इसका विरोध होना चाहिए। हमारे देश के अभिनेताओं को, क्रिकेटर्स को भी बोलना चाहिए जो इस वक्त खामोश हैं। जब कोई बाहर का बोलता है तो कहते हैं कि देखिए भारत के अंदरूनी मसलों में दखल दे रहे हैं। एक साथ सभी सेलिब्रिटीज बोलते हैं क्योंकि सरकार ऐसा आदेश देती है, लेकिन जनता के मुद्दों पर यही सेलिब्रिटीज चुप रहते हैं। अच्छी बात है कि सोनू सूद ने इस आदेश को लेकर आवाज उठाई। और क्या कहा सोनू सूद ने? सोनू सूद ने मानवता का पैगाम दिया और साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ एक नेम प्लेट होनी चाहिए हर दुकान पर, मानवता। और ये तिरंगे की फोटो पोस्ट की सोनू सूद ने कि मानवता की नेम प्लेट होनी चाहिए, इसके अलावा किसी नेम प्लेट की आवश्यकता नहीं है। यह सोनू सूद ने बोलने की हिम्मत दिखाई है जो वर्तमान दौर में अच्छे नहीं दिखा पाते। 2014 के बाद तो हमारे देश के अभिनेताओं ने, क्रिकेटर्स ने बोलना बंद कर दिया है। उससे पहले की सरकारें उनसे गानों में अभिनय कराती थी कि सारा भारत ये कहे देश में एका रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ आगे बढ़े। हमारे देश के सेलिब्रिटीज जब इस तरह के वीडियो बनाते थे तो भाईचारे का एक पैगाम जाता था। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम की भावना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति इतिहास में थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि ये कम से कम प्रभाव रख सके। इसके लिए हमें बोलने की जरूरत है, भाईचारे का पैगाम देने की जरूरत है। लेकिन कैसा दौर आ गया है, भाईचारे की बात करने वालों को आजकल सरकार समर्थक पत्रकार अराजक बताते हैं, अर्बन नक्सल बताते हैं। जो लोग मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, धार्मिक एकता की बात करते हैं, उन्हें ही देश के लिए आजकल खतरनाक बताया जाता है। कमाल का अमृतकाल आ गया है और सोनू सूद ने इस अमृतकाल में अमृतवाणी से लिखा कि मानवता की नेम प्लेट ही हर दुकान पर होनी चाहिए। तो उसके बाद कंगना रनौत और तमाम आईटी सेल वाले सोनू सूद पर बरस पड़े और जहर उगलने लगी। और कम से कम कंगना रनौत को तो यह बोलने का अधिकार नहीं है। तो कंगना रनौत ने क्या कहा आगे आपको दिखाएंगे। पहले एक और बीजेपी समर्थक, पीएम मोदी के समर्थक पंगा लेते हैं सोनू सूद से और कहते हैं कि थूक लगाई रोटी सोनू सूद को पार्सल की जाए ताकि भाईचारा बना रहे। ये सुधीर मिश्रा लिखते हैं कि थूक लगाई रोटी सोनू सूद को पार्सल की जाए ताकि भाईचारा बना रहे। दोस्तों, इस तरह की वाहियात बातें बहुत सारे लोग और यूट्यूबर्स कर रहे हैं। ऐसे लोग अगर किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो क्या वहां चेक करते हैं कि रोटी पर थूक लगाया था या नहीं लगाया था? खाना बनाने वाला किस धर्म से ताल्लुक रखता है, किस जाति से ताल्लुक रखता है? क्या किसी 5 स्टार होटल में जाकर यह पूछने की हिम्मत है ऐसे लोगों की, या कोई पूछता है? कहीं प्याऊ पर कोई पानी रखा है तो कोई पूछता है कि ये हिंदू ने मटका भरा होगा, मुसलमान ने भरा होगा, किसी जाति के लोग ने भरा होगा, इस मटके में कौन पानी पीकर गया नहीं गया, क्या कोई चेक करता है? गांव देहात की अगर मैं बात करूं, इसी तरह हमारे देश में कोई गोलगप्पे बेचने वाला होता है, उसके गोलगप्पे खाने से पहले क्या कोई चेक करता है? तो ये लोग कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह के तर्क दे रहे हैं, बेवजह के तर्क हैं, कोई लॉजिक नहीं है। दोस्तों, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कहीं हिंदू गलत करेगा, कहीं मुसलमान गलत करेगा, उसको एक एग्जाम्पल बनाना अपने आप में मूर्खता है कि फला समुदाय ऐसा करता है। गलतियां सबसे होती हैं, अच्छे बुरे इंसान हर धर्म, हर जात, हर परिवार में भी होते हैं।
लेकिन उसको आप सामान्य नहीं बना सकते कि फला समुदाय के लोग ऐसा करते हैं। तो सोनू सूद को जब ये कहा जाता है कि थूक लगाई रोटी सोनू सूद को पार्सल की जाए, तो सोनू सूद जवाब देते हैं, हमारे श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रखनी चाहिए। जय श्री राम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम का संदेश देते हुए सोनू सूद ऐसे नफरती चिंटुओं को जवाब देते हैं जो इस तरह की वाहियात बात फैलाकर भाईचारा बिगाड़ने का काम करते हैं, देश में माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। दोस्तों, अगर देश में लोगों को बेरोजगार किया जाएगा धर्म की राजनीति को लेकर, तो जो समाज बेरोजगार होता है, जो राज्य बेरोजगार होता है, वहां अपराध जन्म लेता है। इसीलिए जरूरी है कि सबका साथ सबका विकास की नीति पर सही मायने में आगे बढ़ा जा सके। और सोनू सूद ऐसे नफरत फैलाने वालों को यही जवाब देते हैं कि जब भगवान राम शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं तो आखिरकार मैं क्यों नहीं खा सकता। ये सोनू सूद बड़ा दिल करके बोलते हैं, आंखें खोलने की कोशिश करते हैं। और कंगना रनौत क्या कहती है सोनू सूद को? कंगना रनौत कहती हैं कि अगर मानवता की नेम प्लेट हर दुकान पर होनी चाहिए तो हलाल को भी मानवता के साथ रिप्लेस करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या कंगना रनौत को ऐसा बोलने का नैतिक अधिकार है? कंगना रनौत इस बात को कबूल चुकी हैं कि इतिहास में वो बड़े चाव से मीट खाती आई हैं। बकायदा इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था, भले आज छोड़ दिया है लेकिन इतिहास में तो खाया है। तो क्या आपको बोलना चाहिए, सबके खान पान का सम्मान करना चाहिए। बीजेपी नेताओं की हिपोक्रेसी दोस्तों इस मामले में कमाल की है। गिरिराज सिंह कुछ महीने पहले एक झटका मीट की दुकान का प्रमोशन करने पहुंच गए थे और कहा था कि सनातनी भाइयों को हलाल मीट नहीं खाना चाहिए, सनातनी भाइयों को झटका मीट खाना चाहिए, इसीलिए मैं इस दुकान के प्रमोशन पर आया हूं। आगे भी अगर कोई झटका मीट की दुकान का प्रमोशन कराएगा तो मैं तैयार हूं। इस बात का बाकायदा ऐलान किया था पोस्ट करते हुए गिरिराज सिंह ने। बताइए, कहते कि सनातनी भाइयों झटका मीट खाओ। बहुत सारे ऐसे सनातनी भाई हैं जो किसी भी तरह के मीट खाने को गलत मानते हैं और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं के ऐसे बयान उनकी भावनाएं आहत कर सकते हैं। तो ऐसी हिपोक्रेसी है बीजेपी नेताओं की खान पान की राजनीति को लेकर। अगर कंगना रनौत हलाल सर्टिफिकेशन की बात कर रही हैं तो दोस्तों कुछ प्राइवेट संस्थाएं हलाल सर्टिफाइड करने का काम करती हैं प्रोडक्ट को कि ये प्रोडक्ट इस्लाम को मानने वालों के लिए शुद्धता के पैमाने पर सही हैं। दोस्तों, मेरा भी मानना है कि ऐसा काम सिर्फ सरकारी संस्थाओं को करना चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के हिस्से ही ऐसी जिम्मेदारी होनी चाहिए। धर्म के नाम पर ऐसी कोई संस्थाएं नहीं होनी चाहिए। सबके लिए एक तरह का कानून होना चाहिए इस मामले में। लेकिन दोस्तों, यूपी सरकार अगर कोई आदेश देती है उससे लोगों का रोजगार प्रभावित होता है, धार्मिक विभेद बढ़ने की बात खुद एनडीए के दल करते हैं, बीजेपी के सहयोगी करते हैं, सोनू सूद जैसे अभिनेता मानवता के लिए आवाज उठाते हैं, तो उसकी तुलना आखिरकार आप हलाल सर्टिफिकेशन से कैसे कर सकते हैं? इन दोनों बातों के आखिरकार क्या मायने हैं? इन दोनों बातों की तुलना कैसे हो सकती है? कंगना रनौत सांसद बन गई हैं, कम से कम ऐसे बचकाना लॉजिक नहीं देने चाहिए। भाईचारे की बात करनी चाहिए। 21वीं सदी में क्या इस तरह की राजनीति की देश में कोई जगह बनती है? कंगना रनौत को शर्म करो। सांसद बनने के बाद तो कम से कम इतना दिमाग आ जाना चाहिए, सोच समझकर मुंह खोलना चाहिए। हलाल सर्टिफिकेशन पर भी यूपी में बैन लगा दिया गया, लेकिन क्या कोई आवाज उठी उसके लिए? सरकार का काम है, सरकार का काम है प्रोडक्ट की जांच करना, चाहे हिंदुओं के लिए हो चाहे मुसलमानों के लिए हो। वो आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन आप उसकी तुलना इस बात से नहीं कर सकते जो दुकानों पर और रेहड़ी पर नेम प्लेट लगाने का जो आदेश दिया है यूपी सरकार ने, उसकी तुलना आप हलाल सर्टिफिकेशन से कैसे कर सकते हैं? आप कंगना रनौत के ऐसे लॉजिक को लेकर क्या सोचते हैं? और सोनू सूद ने जो बोलने की हिम्मत दिखाई है, क्या देश की सेलिब्रिटीज को सोनू सूद से नहीं सीखना चाहिए? आप नेम प्लेट वाले आदेश को लेकर सोनू सूद की आवाज उठाने और कंगना रनौत के ऐसे लॉजिक देने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।